बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 31 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज भारतीय फ़ौज के साथ जिस तरह से मिलिट्री मशकों के दौरान इतलात सामने आई कि एक बड़ा हादसा पेश आया, इसी दौरान ही अब जो नई तफसीलात सामने आ रही हैं वो भारतीय फ़ौज के लिए इंतहाई अलार्मिंग है। और ऐसे में भारत की पड़ोस के साथ जो छेड़खानी थी अब उल्टी पड़ चुकी है। इस हवाले से शदीद झड़पों, इसके अलावा भारतीय अफवाज के साथ एक बड़े नए लड़ाई की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समाअत करेंगे। समाअत के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, जहां एक जानब भारतीय फौज मुसलसल इस कोशिशों में है कि पाकिस्तान के साथ एक नया फ्रंट खोला जाए और ऐसे मुख्तलिफ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं जो कि इंतहाई अलार्मिंग भी हैं। जहां एक जानब पाकिस्तान और भारत की कशीदगी इस वक्त इंतहाई अरूज पर है, तो दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब भारत की फौज को पड़ोसी मुल्क से भी एक बड़ी झटके की तफसीलात सामने आ रही हैं। इससे पहले नाज़रीन कराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर इंडिया की जानब से सबसे पहले तो एक नया नोटम इशू किया गया है। इसके हवाले से आपको तफसीलात आगाह करता हूं, फिर फर्दर जो डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखना जरूरी है। नाज़रीन कराम, इस हवाले से बताया जा रहा है कि इंडिया इशू अ न्यू नोटम फॉर इट्स ट्राइस सर्विसेज एक्सरसाइज अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर नाउ extending over the Arabian Sea for 1 day from November 4 to 5 2025। बताया जा रहा है कि भारतीय अफवाज की जानब से जहां ऑलरेडी 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक नोटाइम जो है वो इशू किए हुए हैं, जिसमें अभी भी जंगी मशकें जो है वो भारतीय अफवाज की जानब से जारी भी हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब अरेबियन सी के हवाले से भी भारत ने एक नया नोटम जो है वो इशू किया है, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये 4 से 5 जो नवंबर है इसके तारीख में ये नोटम जो है वो इशू किया गया है। नाज़रीन कराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत की जानब से मुख्तलिफ किस्म के ऐसे बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ये साफ साफ एक चीज़ का एक इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई नई जंग की तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर पिछले दिनों एक खबर आज सामने आई जिसमें भारतीय अफवाज ने म्यांमार में जो है वो इनकी जानब से मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन हमले किए गए थे, क्योंकि यहाँ सूरत हाल इस कदर भारत के लिए जहाँ पर ऑलरेडी भारत के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो तंजीमें हैं वो बगावत की तंजीमें उठी हुई हैं और भारत से अलग एक रियासत की क़याम के लिए मुख्तलिफ किस्म की जंगजू तंजीमें भारतीय अफवाज के ऊपर आए रोज़ इस हवाले से हमले की जो तफसीलात है वो सामने आती भी रहती हैं। बहरहाल अब जो तफसीलात सामने आ रही है इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि बेसिकली नागालैंड जो कि भारत के शुमाल मशरकी खिते में एक वाक़ एक रियासत है, जो कि इसकी अगर सरहद की बात करें तो ये असम, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अलावा मणिपुर से भी जाकर मिलती हैं। तो अब वहाँ की एक बागी तंजीम है जो ऑलरेडी भारतीय अफवाज के साथ इनकी मुख्तलिफ किस्म की झड़पों की तफसीलात भी आती रहती हैं। तो अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं इनकी जानब से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। सबसे पहली खबर इस चीज़ को समझिए कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि हैवी फायरिंग बिटवीन नागा आर्मी एंड इंडियन फोर्सेज। सबसे पहले तो ये इतलात सामने आ रही हैं कि जो नागा की बागी अफवाज हैं इनके दरमियान और भारतीय अफवाज के दरमियान इसी सूरत हाल के अंदर कि जबकि भारतीय अफवाज एक जानब मशकें कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ इनकी नागा जो तंजीम है इनके साथ झड़पों की इतलाआत सामने आ रही हैं। इसके हवाले से फर्दर जो डिटेल्स हैं बताया जा रहा है कि रिपोर्ट्स ऑफ इंटेंस क्लैशेस बिटवीन नागा आर्मी NSCN एंड द इंडियन असम राइफल इन डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में बताया जा रहा है कि जो नागा तंजीम है इनमें और भारतीय अफवाज के दरमियान इस वक्त भारी भरकम जो है वो झड़पों की इतलाआत सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो नागा की जो बागी तंजीम है उन्होंने ये भी दावा किया है कि हाई कैजुअलिटीज रिपोर्टेड ऑन इंडियन साइड। अब ये जराए ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय अफवाज की इन झड़पों के दरमियान भारतीय अफवाज का जो भारी नुकसान है इसकी इतलात भी सामने आ रही हैं। इसके साथ ही वो तंजीम ये भी दावा करती हुई नजर आ रही है जो नागा के जंगजू हैं इन्होंने जी मुख्तलिफ किस्म की जो सेवरल पॉइंट से भारतीय फौज के
इन पर कब्जे के हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म की तफसीलात सामने आ रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी भारत के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऐसी तंजीमें हैं जहां पर जो असम है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश या दीगर जो इलाके हैं वहां पर मुख्तलिफ किस्म की रेजिस्टेंस फोर्स जो है इनका ऑलरेडी भारत को सामना है, चाहे वो फिर नाज़रीन कराम आज़ाद खालिस्तान की तंजीमें हों, इसके अलावा जो कश्मीरी मुजाहिदीन है। तो दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक और ज़राए जो हैं वो भी इस बारे में ये इतलात फराहम कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला बताया जा रहा है जहां पर जो नागा की रेजिस्टेंस फोर्स है इनमें और भारतीय अफवाज के दरमियान शदीद झड़पों की इतला सामने आ रही हैं। इसके साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि हिंदुस्तानी तरफ से ज्यादा हलाकतों की इतलाआत मौसूल हो रही हैं, और साथ ही जो नागा फोर्सेज हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने भारत की कई जो मेन पॉइंट्स है इन पर कब्जे का भी इनकी जानब से दावा किया जा रहा है। एक जानब जहां भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलने के चक्कर में है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इनको अरुणाचल प्रदेश से लेकर इनकी जो असम राइफल है इनको नई मुश्किलात का सामना है। ये यकीनी तौर पर भारत के लिए एक बड़ी ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम जैसा कि भारत की जो नेवल अफवाज हैं वो भी एक्सरसाइज करती हुई नजर आ रही हैं, इनकी दीगर अफवाज जो हैं तकरीबन 30,000 के करीब लगभग फौजी जो हैं वो इस वक्त मिलिट्री ड्रिल्स में हिस्सा ले रही हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जो नेवल अफवाज हैं इनकी जानब से भी एक नया नोटम जो है वो जारी किया गया है। इसके हवाले से बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तानी नेवी हैज अनाउंस्ड मंथ लॉन्ग लाइव फायर एक्सरसाइजेज इन द अरेबियन सी थ्रू नवंबर विद मल्टीपल फायरिंग जोन साउथ वेस्ट ऑफ कराची। अब बताया यह जा रहा है कि साउथ वेस्ट कराची जो है इसमें जो अरेबियन सी है इसमें पाकिस्तान नेवी की जानब से एक नया नाटम जो है वो इशू किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की फायरिंग की जो एक्सरसाइजेज हैं वो पाकिस्तानी नेवल अफवाज की जानब से की जाएंगी। इसके अलावा बताया यह जा रहा है कि साथ ही कराची के करीब करीब जो एरिया है इसमें तकरीबन 26,000 फिट जो एयर स्पेस है इस एरिए को बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, क्योंकि जो नेवल अफवाज हैं इनकी जानब से मुख्तलिफ किस्म की ड्रिल्स की जाएंगी। आप एक जानब नाज़रीन काम इस चीज को देखिए कि जहां भारतीय अफवाज जो हैं वो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियों के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं इनकी जानब से, और दूसरी तरफ इनके लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह का जो बयान ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं कि इन्होंने साफ साफ जो है एक इंडिकेशन दे दिया है कि भारत के अंदर अपनी ही इनकी कुताही की वजह से कोई भी अगर एक वाकया जो है वो रोनमा होता है तो इसका साफ साफ इन्होंने पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई फ्रंट खोलने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि इस वक्त जो दबाव बीजेपी की हुकूमत पर है, मोदी सरकार पर है, वो दबाव इनको इस नहज पर लेकर आया है कि इस वक्त ये कुल्लम कुल्ला पाकिस्तान के साथ एक एलानिया जंग जो है वो होती हुई दोनों ममालिक के दरमियान नजर आ रही है। और दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की अफवाज भी डेफिनेटली रेड अलर्ट पे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ऑलरेडी हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की जानब से जो है वो क्लियर इंडिकेशन ऑलरेडी अपनी जो टीम है इनको दिया भी गया हुआ है कि इन केस कोई भी भारत की जानब से मिस एडवेंचर किया जाता है तो इस पर फौरी रिस्पॉन्ड पाकिस्तान आपको करता हुआ नजर आएगा। अब यकीनी तौर पर यह सूरत हाल दोनों ममालिक के लिए इंतहाई अलार्मिंग है, और जैसा कि आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज त्रिशूल एक्सरसाइजेज भारतीय अफवाज कर रही हैं इनमें एक बड़े साने की भी इतलात सामने आई थी, जिसमें लगभग 3 के करीब जो भारतीय फौजी थे इनके मारे जाने की इतलात सामने आई। इसके अलावा मुतद्दद इनके जो फौजी थे इनके जख्मी होने की इतलात भी सामने आई थी। तो इस वक्त तकरीबन ये पूरा खित्ता जो है वो एक बड़ी जंग के जो बादल हैं वो इस पूरे खित्ते पर मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी जो है वो फिर एक बड़ी जो खौफनाक सूरत हाल है इसको जन्म दे सकती है। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।